कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां अपनी इबादत का जिक्र किया, उसके मुत्तसिल जिक्र वालिदैन के साथ उसने सलूक का किया है कि इबादत अल्लाह के लिए और हुस्न सलूक का हक माँ और बाप के लिए रखा गया। मेरी और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में। गोया ज़मीन के ऊपर अगर माँ और बाप राज़ी हैं तो समझ लो कि अर्श के ऊपर रहमान भी राज़ी है, और अगर ये दो रिश्ते राज़ी नहीं हैं तो फिर अर्श का रहमान भी राज़ी नहीं होता। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल अबवैन, फरमाया जन्नत को अल्लाह ने वालिदैन के कदमों के नीचे रखा है। एक रवायत में फरमाया अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्माहात, फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। ये राजी होंगे तो अर्श का रहमान राजी होगा। आज देखा जाए तो हमारे मुआशरे की जो रमश है और जो रीत है कि माँ बाप बढ़ापे को पहुंच जाएं और औलाद को अल्लाह इज्जत दे दे, अजमत दे दे, नौकरी अच्छी मिल जाए, गाड़ी अच्छी मिल जाए, मुआशरे में इज्जत मिल जाए, मकान अच्छा बना ले, तो बुरे माँ बाप की कद्र व मंजिलत खत्म हो जाती है। और बेटा पंचायत के अंदर, बड़ी बुजुर्ग के अंदर बाप बोले तो बेटा कहता अब्बा जी आप न बोला करें, आपको बोलना नहीं आता। अब्बा जी कई बार मना दिया है कि आप न बोला करें, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंच गया। साहिब जहां आप खड़े हैं आज, इस बात का इनकार नहीं है कि जो तालीम आज के जवान ने हासिल की है वो बुरा बाप हासिल नहीं कर सका। जो नाम की शोहरत आपको मिली है वो बाप को नहीं मिल सकी। जैसा मकान आपने बनाया अच्छे टाउन में जाके वो बाप नहीं बना पाया। जैसी गाड़ी आपने हासिल की है वो आपका बाप नहीं खरीद सका। लेकिन मैं कहता हूं कुछ लम्हों के लिए आप नाम की शोहरत भी छोड़ दें, आप मकान भी छोड़ दें, आप गाड़ी भी छोड़ दें, आप तालीम में जिगरियां भी छोड़ दें, और एक लम्हे के लिए आप पलट के उस वक्त पे चले जाएं जब आप पहले दिन किताबें पकड़ के स्कूल को निकले थे। तो जरा सोचिएगा कि उस वक्त से आपकी स्कूल की फीसें किसने अदा की? यही बाबा था जो बोरियां उठाता था, बढ़ापे के बावजूद भी मेहनत करता रहा, वजन उठाता रहा, गाड़ियां लोड करता रहा, आपके स्कूल की फीसें देता रहा कि चलो मैं नहीं पढ़ सका तो मेरा बच्चा तो अच्छा पढ़ जाए। बताइएगा बड़ी बजन में जब बेटा कहता है कि अब्बा जी आप ना बोला करें, आपको बोलना नहीं आता, आपको नहीं पता जमाना कहां पहुंच गया, तो बताइएगा कि उस बाप की कायनात उजड़ती नहीं जिसने सारी जिंदगी इन बच्चों के लिए दांव पे लगाई और इन बच्चों के लिए मेहनत करके, वजन उठा के, गाड़ियां लोड करके पैसा कमाया था और भूख काट के इन बच्चों की तालीम पे खर्च किया था कि कल मेरे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, मैं नहीं पढ़ सका तो ये तो पढ़ जाएं। जब वो बेटा बाप से ये बात करता है तो क्या बाप की कायनात नहीं उजड़ती? माँ सारी जिंदगी मेहनत करती, लोगों के घरों के बर्तन धोती है, हमने फैक्ट्रियों में माओं को झाड़ू देते देखा है। किस लिए? कि मेरे बच्चों को आसूदगी मिल जाए और मेरे बच्चे तालीम हासिल कर लें, और वह सारी जिंदगी मेहनत करके बच्चों के लिए कमाती है। वो किसी ने कहा था शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। माए औलाद के लिए जेवर भी बेचना पड़े तो माए बेच देती, और कल को वो बेटा जवान हो जाए, शादी हो जाए और बीवी शिकायत कर दे, घर में सास बहू की तलखी आ जाए तो बेटा बीवी को कुछ नहीं कहता, माँ को कहता है अम्मा आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए, घर में मिल रही है, आप बस अपनी जिंदगी गुजारें, आपको क्या है कि घर में क्या हो रहा है, मुदाखलत तक की है। साहेब 2 वक्त की रोटी तो लोग दरवाजे पे आए भिखारी को भी दे देते, 2 वक्त की रोटी तो लोग घर की मुलाजमों को भी दे देते हैं। नादान समझने की कोशिश कर, ये जो बूढ़ी माँ ये मुलाजमत, ये तेरी जन्नत है।
इसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। कितना नादान है कि मां को घर से निकाला लेके कि मैं ही तेरा बेटा हूं, बाकी भी तो बेटे थे, तूने सान मेहनत मेरे साथ की, सिर्फ मुझे ही पाला पोसा या दूसरे भी थे, और मां को कपड़े दे के निकाल के कहता जा दूसरे बेटे के पास चली जा, फिर अल्लाह के हुजूर सजदे करके दुआ करके कहता मालिक जन्नत दे दे। नादान, जन्नत तो वो थी जो तूने घर से निकाल दी। लिहाजा इन दो रिश्तों के साथ हमें जुड़ने की तलकीन की गई। अगर कुछ शिकवा करके कहे कि मेरा घर मेरी मां नहीं बसने देती, तो ये उसकी नादानी है।